हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम चैनल में। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरे लेक्चर को आप डिटेल में देखिएगा। इस लेक्चर में खास बात ये होगी कि इसमें मैं आपको डिटेल कुछ अच्छी डिटेल जो अभी तक आपने जानी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। ठीक है। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये डिटेल आपको क्वेश्चन के साथ में चाहिए तो आप बताइएगा कि इसको क्वेश्चन के साथ में डिटेल को लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये पहला समाचार पत्र था। इसको कब चालू किया गया था? इसको चालू किया गया था 1766 में। ठीक है ना, 1766 में इसको विलियम बोर्स के द्वारा इस समाचार पत्र को शुरू किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था और फिर इसको 1780 में वापस से 1780 में इसको चालू किया गया J.K. हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के नाम से। ठीक है ना, इसको फिर से चालू किया गया था J.K. हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के नाम से। हिक्की को कंपनी के आलोचना करने के अपराध में इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी और उनके पत्र को प्रकाशन होने से जब्त कर लिया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रकाशित होने से जब्त कर लिया गया था और उसके बाद में बंगाल गजट का अंत हो गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो बहुत सारे समाचार पत्र बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा लगातार लाए गए और वो बंद होते गए, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति ऐसी थी कि सरकार की आलोचना नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है समाचार पत्र और उसकी भाषा, इसके आधार पे आपको सुमेलित करना है। तो ये दिया हुआ है, देखिए भारत मित्र, जो भारत मित्र था ये हिंदी का समाचार पत्र था। इसके साथ ही साथ राष्ट्रमत ये मराठी का समाचार पत्र था। जब एग्ज़ाम में आप मैच कराएंगे इसको, ये देखिए RO मेंस का 2013 का क्वेश्चन है। जब आप मैच कराएंगे तो आपको सीधे आंसर वैसे का वैसा मिल गया है, मगर तब भी प्रजामित्र जो था ये गुजराती था और साथ ही साथ नायक जो था ये बंगाली न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था। अब आपको फिर से यहाँ मैच कराना है कि कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए बंगाली समाचार पत्र जो था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित होता था। बंगबासी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा ये प्रकाशित था और जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित होती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका सी सही नहीं है, बॉम्बे क्रॉनिकल। ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिला हुआ है, जबकि ये किसका था? ये फिरोज शाह मेहता का था। सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से प्रकाशित होता था उस टाइम में, और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला देखते हैं, हरिजन के आरंभकर्ता कौन थे? हरिजन के आरंभकर्ता इम्पॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है, गांधी जी थे। हरिजन के बारे में कुछ चीज़ें जान लो कि हरिजन पहले तो मूल रूप से ये अंग्रेजी का पेपर था। इसके साथ ही साथ हरिजन के कई और भी, ये साप्ताहिक पेपर के कई और भी प्रकाशन होते थे। हरिजन बंधु ये गुजराती में होता था, हरिजन सेवक ये हिंदी में प्रारंभ किया गया था। तो ये कौन कौन से थे? 3 थे, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? तो इनमें से कौन सा जो एक जर्नल है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अल हिलाल। अल हिलाल जो था ये 1912 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों की आलोचना करने के आरोप में 1914 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस एक्ट लाए थे अंग्रेज, उसके तहत इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था 1914 में। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित स्वाधीनता संग्राम और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों को नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े को आपको इसमें चिन्हित करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। पानियर जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित नहीं था, ये
1865 में पानियर, 1865 में गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। 1865 में उनके जन्म से पहले ही इलाहाबाद से इसको जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा जो प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र थे उनको भी समझ लो कि इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन से थे। एक था इंडियन ओपिनियन, हरिजन, जैसा मैंने आपको बताया, यंग इंडिया और नवजीवन। अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पे बताना है सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए, समाचार दर्पण ये JC मार्शमैन के द्वारा प्रकाशित था। अगला, मीरात उल अखबार ये राजा राम मोहन राय का सहयोग से था। केसरी ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था। और यंग इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ जो था ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित नहीं था। ये 1945 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और 1997 तक ये प्रकाशित होता रहा। 1997 में इसका प्रकाशन बंद हो गया है। अगला देखिए, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा हुआ है? ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट इसको प्रकाशित करती थी, इसकी संपादिका थी और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा जो प्रमुख समाचार पत्र थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो नो डाउट इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था और उनके ही विचार के कारण 19वीं शताब्दी में उनको भारत का पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी उनको कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उनके और भी नाम हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी उनको जाने जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से भी उनको जाने जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है, तो ये भी स्वामी राजा राम मोहन राय ही हैं। और इसके साथ ही आधुनिक भारत के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष तथा यंग दूत के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ये सब आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगला पूछ रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखिए, हिंदू धर्म में पहला जो समाज सुधारक कार्यक्रम था ये शुरू हुआ था ब्रह्म समाज में ही। इसकी जो ब्रह्म सभा को इसकी जो मूल उत्पत्ति हुई थी ये ब्रह्म सभा के नाम से हुई थी। 1828 में ये ब्रह्म सभा के नाम से इसको चालू किया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ब्रह्म सभा के नाम से इसको 1828 में चालू किया गया था। फिर ये 1830 में ये ब्रह्म समाज के नाम से ये चालू हुआ। ठीक है ना। अब इसमें बताया क्या गया था? इसमें राजा राम मोहन राय ने बताया था कि जो ईश्वर है इसका उद्देश्य क्या है। ईश्वर का उद्देश्य है सिर्फ एक विश्व और पूरे विश्व की कर्ता और रक्षा करना ही ईश्वर का एक उद्देश्य है। और ईश्वर को बताया था कि ईश्वर शाश्वत है, सर्वाधार है और अपरिहार्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें जो न्यास मंडल यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का भी गठन किया गया था, इसमें जो मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं देता था, इसी में ही गठन किया गया था ब्रह्म समाज में। अब इसमें क्या, राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों के आपसी एकता और सामंजस्य को स्थापित करना था। अब आगे बढ़ के क्या हुआ कि 1817 से 1817 से 1905 के बीच में किसका जन्म हुआ था? ये हुआ था महर्षि देवेंद्रनाथ। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। इन्होंने ही इसमें आगे भागीदारी निभाई थी। वे इस आंदोलन से जुड़े थे। कब जुड़े हुए थे? उन्होंने
1843 में ये इस आंदोलन से जुड़ गए थे ब्रह्म समाज के साथ में, ठीक है। और इन्होंने भी मूर्ति पूजा, धर्म यात्रा और कर्मकांड, ऐसे ही जो प्रायश्चित इत्यादि होते थे, ये सब कर्मकांड होते थे, इस पर रोक लगाई थी। इनके साथ में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त किया गया था। इनको नियुक्त किया गया था और केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया गया था। अब केशव चंद्र सेन और इनके बीच में कुछ मतभेद भी हुए थे, उनको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ के साथ में इनका 1865 में इनकी उपाधि देवेंद्रनाथ ने 1865 में छीन ली थी, आचार्य की जो इनको दी गई थी। और उसी के बाद में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक अलग समाज की स्थापना की थी। इनके बीच में लगातार मतभेद भी बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है इनमें से कोई नहीं। किसको माना जाता है? ये राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, राममोहन राय को माना जाता है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया भी है। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला पूछ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैं डिटेल में एक लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें आपको सेपरेटली पूरा डिटेल बता दी जाएगी। अगला पूछ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पवित्र पुस्तक थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो थी ये आर्य धर्म की, आर्य समाज की एक प्रमुख पुस्तक थी। अगला है, निम्नलिखित में कालानुक्रम में इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, पहले समझने से पहले आप समझो कि तुलसीदास ये किस शताब्दी में थे? ये 16वीं शताब्दी में थे, ठीक है। कालिदास 16वीं शताब्दी में थे। राजा राममोहन राय, अभी मैंने राजा राममोहन राय के बारे में बताया, 1772 से 1833 के बीच में ये थे। इसके साथ में ही दयानंद सरस्वती, अब दयानंद सरस्वती पे आ जाओ। दयानंद सरस्वती 1824 से और 1883 के बीच में थे। और जो स्वामी विवेकानंद थे ये 1863 से और 1902 के बीच में थे। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट परीक्षा में भी 2 बार पूछा जा चुका है, लोअर सबऑर्डिनेट में। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा ये की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1873 में, याद रखिएगा 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में इनका जन्म हुआ था। एक माली परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया था। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी और इसमें उन्होंने अपने इस संगठन के माध्यम से, जो सत्यशोधक समाज था, इसके माध्यम से पाखंडी ब्राह्मणों को और उनके अवसरवाद धर्म ग्रंथों को निम्न जातियों की जो उनकी अवहेलना करते हुए उसकी आवश्यकता पे बल दिया था और उसको बताया था कि हाँ उससे रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज के हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने देखा है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए, और जल्दी ही लेखपाल के लिए पूरी सीरीज चालू होने वाली है, उसमें भी जुड़े रहिएगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल टू जॉइन मी।